तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 1917 की रूस की क्रांति के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो रूस की 1917 की क्रांति का जो पहला कारण था वो जार की निरंकुश और अत्याचारी नीति या शासन बना, जिससे कि वहाँ की आम जनता रूस के जार के अत्याचार और शासन से परेशान हो चुकी थी, जिसके कारण रूस की जनता ने रूस के जार के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था और यह विद्रोह एक क्रांति के रूप में बदल चुका था। तो रूस के जार की रूसीकरण की नीति भी रूसी क्रांति का कारण बनी थी, क्योंकि रूस के जार ने एक धर्म, एक रूस, एक संस्कृति के सिद्धांत को पूरे रूस में लागू किया था तथा रूसी जनता पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी इस सिद्धांत के द्वारा लगाए थे, जिससे कि आम जनता बहुत परेशान थी। तो रूसी क्रांति का जो एक और अन्य कारण था वो रूस के जार की प्रतिक्रियावादी नीति भी था, क्योंकि इस नीति के कारण रूस के जार ने रूस की आम जनता पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए थे, जिससे कि रूसी जनता बहुत ही परेशान हो गई थी। जैसे रूस के आम लोगों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं था तथा रूस के समाचार पत्रों को रूस के शासक के विरुद्ध छापने का कोई भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार के कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे रूस के जार द्वारा, जो कि कहीं न कहीं रूसी क्रांति का कारण बने थे। तो रूसी क्रांति का एक और अन्य कारण रूस के जार का दूषित शासन प्रबंध भी माना जाता है, क्योंकि रूस की आम जनता के साथ रूस का जार बहुत भेदभाव करता था तथा उच्च पदों पर उच्च वर्गों के लोगों को ही नियुक्त करता था, जो कि रूस की क्रांति का एक कारण बना था। तो रूस की क्रांति का एक और अन्य कारण 1905 का रूस और जापान युद्ध भी बना था, क्योंकि इस युद्ध में रूस की हार हुई थी और जापान की जीत हुई थी, जिसके कारण रूस के सम्मान में भी काफ़ी ठेस पहुंचा था तथा रूस की जनता भी इससे नाखुश थी तथा वह रूस के जार के कुछ निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहती थी और यह शासन केवल क्रांति के कारण ही समाप्त हो सकता था। तो रूस की क्रांति का एक और अन्य कारण यह था कि रूस में जार ने चर्च के द्वारा लोगों को ज़बरदस्ती शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति या धमकी दी, जिससे कि लोग नाखुश थे, क्योंकि वो चर्च के द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चर्च के पादरियों के द्वारा रूस की आम जनता में अंधविश्वासों को भरा जाता था, जो कि रूस के लोग नहीं चाहते थे। इसीलिए रूस के लोग चर्च के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। तो रूस की क्रांति का जो एक और अन्य कारण था वो रूस के जार द्वारा वहाँ की आम जनता पर अधिक कर या टैक्स लगाना भी था, जो कि रूस की आम जनता नहीं चुका पा रही थी, जिसके कारण वह रूस के जार के अत्याचार तथा शोषण से तंग आ चुकी थी। तो उन्होंने रूस के जार के शासन को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा लिया तथा क्रांति के माध्यम से वो रूस के जार के शासन को समाप्त करना चाहते थे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 1917 की रूसी क्रांति के क्या परिणाम निकले। तो रूसी क्रांति का जो पहला परिणाम निकला वह यह हुआ कि रूस के जार का निरंकुश शासन समाप्त हुआ तथा रूस के जार के निरंकुश शासन का
पूरी तरह से अंत हो चुका था तथा रूस की जो आम जनता ने वो चैन की सांस ली निरंकुश शासन के समाप्त होने के बाद। तो रूस की क्रांति का जो एक और परिणाम निकला वो यह था कि रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तथा जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ। इसके साथ साथ इस क्रांति का यह परिणाम भी निकला कि रूस में श्रमिकों और किसानों की दशा में सुधार किया गया तथा इसके साथ साथ रूस की 1917 की क्रांति अपने उद्देश्य में सफल रही थी। इस क्रांति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास देखने को मिला था, जैसे कि रूस में कई सरकारी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई जिनमें किसानों तथा मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया था। इस क्रांति का एक और परिणाम यह निकला कि समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष समाप्त हो गया था। इस क्रांति का एक और अन्य परिणाम यह निकला कि विश्व में मजदूर वर्ग के सम्मान में भी वृद्धि हुई तथा इसके साथ साथ इस क्रांति का यह परिणाम भी निकला कि विश्व में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने लगी थी। इस क्रांति का एक और परिणाम यह भी निकला कि विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक गुट में पूंजीवादी देश थे तो दूसरे गुट में साम्यवादी देश थे। इस तरह इस क्रांति के कई प्रकार के परिणाम तथा प्रभाव पड़े थे पूरे विश्व पर। तो इन परिणामों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि रूस की क्रांति जो है अपने उद्देश्य में सफल रही थी और इस क्रांति ने पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश दिया कि कैसे निरंकुश शासन को क्रांति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको इस टॉपिक पर हमारा ये लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक मज़ेदार टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।